ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो डर ही गई। अरे ससी भाभी, डरने की बात तो है ही। दिन में हमने कितने चावल बनाए, ठीक है, उसके बाद आपने रोटियां पका के दी, और अब बंटी बता रही है कि लौंग चूड़े खाए जा रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, ये मामा मामी इंसान भी हैं या जिन जिन्नात हैं, या याजुज माजुज की फ़ौज है। इनका खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा। कितना खाना खाते हैं। अगर यही हाल रहा तो मुझे लग रहा है 6 महीने का राशन 1 महीने में उठ जाना है। मैंने तो सोच लिया है, अब जैसे ही बंटी के पापा आते हैं मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जब तक ये मौजूद हैं मेरा यहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं है। अरे हीर, तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी है। यही मैं सोच रही हूँ। चलो हम कुछ दिन के लिए अपनी मैके चले जाते हैं। ये मामा मामी जब तक यहाँ पर है वाकई हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। राजा आ जाए तो बस मैं भी यही करने वाली हूँ। चलो आओ देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं ये, कहीं बीमारी ना हो जाए खा खा कर। ऐसा लग रहा है इनके घर पे तो कभी खाना इन्होंने देखा ही नहीं है। अरे भाई कौन लोग हैं ये, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। नागानी आफत हैं और कौन लोग हैं। वैसे मेहमान अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन इनको देखकर तो नहीं लग रहा। और यहाँ पर ये तीनों खड़े होकर मामा और मामी को देख रही होती हैं, जो यहाँ पर मज़े से ये खा रही होती है, और मामा और मामी यहाँ पर लौंग चूड़े खा रहे होते हैं। अरे वाह मामी मामा, आप यहाँ अकेले अकेले लौंग चूड़े खा रहे हैं। चलिए हम भी आपके साथ खाते हैं। ओहो, अरे भाई तुम्हारे मामा बाहर गए, अच्छे लगे तो ले आए। अब तुम्हें तो पता ही है, जब बंदा दूसरों के इलाके में आता है, दूसरों के शहर में आता है, तो फिर उन चीज़ों को टेस्ट भी तो करना चाहिए ना, कि भाई तुम्हारे यहाँ के खाने कैसे हैं। बस हम तो ये चेक कर रहे थे, तुम तो खाते रहते हो ना। अरे भाई तुम्हारा तो इलाका है, तुम जब चाहोगे खा लोगे। हम चले जाएंगे तो हम कहाँ से खाएंगे। अरे मामी फिर भी थोड़ा सा हम भी चख लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अरे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन देखो भाई ये तो मैं ही सारे खाऊंगी, इनमें से तो मैं तुम्हें दे नहीं सकती हूँ। अरे सुनते हो, तुम इनके लिए ऐसा करो 1 प्लेट और लेकर आ जाओ, ये तीनों भी खा लेंगी। लेकिन ये तो देखो मेरे और तुम्हारे लिए ही काफ़ी हो जाएंगे। और मामी यहाँ पर सारे लौंग चूड़े खुद और इनके मियाँ जी खा ले रहे हैं, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं देते। अरे नहीं मामी नहीं, आप खाइए, आराम के साथ खाइए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है खाने की, हम तो खाते ही रहते हैं, आप खाइए। और यहाँ पे मामी लौंग चूड़े खा रही होती है। अरे भाई वाह, मज़ा आ गया। तुम्हारे यहाँ के लौंग चूड़े तो वाकई ही लाजवाब हैं, मज़ा आ गया। अब जाके मेरा पेट भरा है। अरे ओहो कितने मज़े के थे, अब जाके मेरा पेट भरा है। अरे भाई शुक्र है अल्लाह का लाख लाख, आपका पेट तो भर गया है। चलो अब शायद रात तक आपको भूख तो लगेगी नहीं, तो हम कुछ अपने लिए स्नैक्स बना लेते हैं। चलो चलिए हीर भाभी, ससी भाभी, अब हम भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अमन है, कम से कम मामा और मामी का पेट तो भर गया, लेकिन अब अपन कुछ बनाएंगे तो अपन भी खा लेंगे। अरे सही कह रही हो, हाँ भाई शुक्र है। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, अब इनके खाने से जान छूटेगी तो अब हम लोग भी कुछ खा लेंगे। और तीनों कुछ अंदर बनाने के लिए चली जाती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में मामी के पेट में गुड़गुड़ू होने लग जाती है। अरे मेरे पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। आए मैं मर गई, आए मैं मर गई, आए मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आए मुझे नज़र लगा दी। अरे मेरी चंपा क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, क्या तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मर गई। आए तीनों कमबख्ते ऐसे खड़ी हुई नज़रें गाड़ के बैठी हुई थी। हाय मुझे तो जब ही लग रहा था कि मुझे नज़र पक्की लगेगी। अरे देखा ना मेरे पेट में दर्द कर दिया। अरे मैंने इतना सा तो खाना खाया था। हाय 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 मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय मैं क्या करूं। ओह ओह हो।
और आवाज़ सुन के हीर जल्दी से आती है। अरे क्या हुआ मामी को? मामी क्या हुआ आपको? अरे बेटा, तेरी मामी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे कोई टेबलेट है तो जल्दी से लाकर दे दे। अरे मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। अरे इतना खाएंगी तो दर्द तो होगा ही। तौबा, खाती भी तो कितना है, सुबह से तो खा रही हैं बकरी की तरह, बकरी नहीं बल्कि भैंस की तरह ही चल रही हैं। जब इतना चलेंगी तो क्या हाल होगा, पेट में दर्द तो होगा ही। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। और हीर यहाँ से टैबलेट निकालती है और हीर अंदर से टैबलेट की बोतल निकालती है। ये पता नहीं कहाँ से हमारे गले पड़ गई हैं, क्या मेहमान ऐसे होते हैं। और ही यहाँ पर टैबलेट की बोतल ले आती है। अरे ये लीजिए, इनमें से एक टैबलेट अभी खा लीजिए, अभी आपको आराम आ जाएगा। और हीर एक टैबलेट निकाल के मामी के हाथ पे रख देती है। आपको इसीलिए कह रही थी कि ज़्यादा नहीं खाइए, अब देखिए पेट में दर्द हो गया ना। और मामी यहाँ पर टैबलेट खा लेती है। अरे ना ना ना, अरे ये मुझे ज़्यादा खाने से नहीं हुआ, अभी तो मैंने खाना खाया ही कहाँ है पेट भर के है। अरे ये तो दर्द मेरे तुम्हारी तीनों की नज़रें लगाने से हुआ है। अरे भाई बुरा नहीं मानना, देखो अगर कोई किसी को खाता हुआ देखता है ना तो उसके पेट में दर्द होता ही है। और जैसे तुम देख रही थी तो मुझे लग रहा था मेरे दर्द होगा ही होगा। हाय हैं, अरे ये क्या हमारी नज़र लगाने से हुआ है? तौबा करें, खाती तो आप इतना हैं और कह रही हैं कि हमने नज़र लगाई है। अरे चलो भाई सस्सी, हीर भाभी, चलते हैं इनको तो। अरे भाई चलो चलते हैं, हमारे तो बैठने और देखने से भी इनको नज़र लग रही है। लैला को गुस्सा आ जाता है और लैला वहाँ से उठकर आ जाती है। ओहो मामी, ऐसा कुछ नहीं होता है और आप प्लीज़ लैला की बातों को बुरा नहीं मानना, वो थोड़ी गुस्से की तेज़ है और उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। आप आराम कीजिए, ठीक है। अरे आ जाइए सस्सी भाभी, आराम करने दीजिए इन्हें। और हीर भी ये कहकर वापस आ जाती है। चलिए आप आराम कीजिए, फिर रात का खाना भी खाना है। चलिए आप आराम कीजिए, रात का खाना भी खाना है। और शाम में राजा घर पर आता है। अरे बस राजा, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे मामा और मामी को। जब तक तुम्हारे मामा मामी यहाँ पर हैं मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, और जब ये आ जाएं तो मुझे बुला लेना। फरहाद, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती हूँ, मेरा और मेरी बच्ची का जीना हराम हो गया है। ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं, और ऊपर से इल्ज़ामात लगते हैं कि नज़र लग रही है। खाती कुछ ज़्यादा हैं, ऊपर से इल्ज़ाम हम पे लगाती हैं। ऐसे कोई मेहमान होते हैं? देखो तुम्हारे मामा मामी हैं, तुम बर्दाश्त करो, मेरे नहीं हैं, मैं जा रही हूँ। और अब जब आऊँगी जब तुम्हारे मामा मामी चले जाएंगे। अरे तुम इस हालत में नहीं जा सकती हो लैला। अरे मैं तो जाऊँगी, अब मैं मज़ीद नहीं रुक सकती हूँ भाई, साफ बात है। मेरी तबीयत वैसे ही सही नहीं रहती है और फिर ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है, मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर सस्सी और राजा लड़ रहे होते हैं, फरहाद और हीर भी आपस में झगड़ रहे होते हैं, और लैला भी अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पर ये सब आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर मामा मामी अपना सामान उठाए आ जाते हैं। अरे भाई, तुम्हें किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम तो खुद ही जा रहे हैं, हमारा दाना पानी उड़ गया है, बस अब हम मर्जी तुम्हारे घर में नहीं रुक सकते। हाँ भाई, हम जा रहे हैं, लाओ अब हमें किराया दे दो। किराया देते हो तो हम अभी अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेते हैं। अब देखो ना, हम जो पैसे लाए थे वो तो सारे खर्च हो गए, अब और पैसे तो हमारे पास है नहीं। अब अगर तुम किराया देते हो तो हम चले जाते हैं। क्या? अरे क्या 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 कह रही है, किराया भी हम देंगे? अरे मामा। और यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ट्रेन का किराया तो बहुत महंगा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।